नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द बुंदेली राइडर में और हमारे Facebook पेज पर। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं अपने ही गांव के एक खेत पर, जहां पर पारंपरिक खेती से हटकर एक औषधीय पौधे की खेती की जा रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अश्वगंधा की। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है और आप में से कई लोगों ने इसका उपयोग पाउडर के रूप में, कैप्सूल के रूप में या फिर किसी अन्य औषधि के रूप में किया होगा। तो जो अश्वगंधा की खेती है वो आमतौर पर हमारे इस क्षेत्र में होती नहीं है। पहली बार इस क्षेत्र में अश्वगंधा की खेती की जा रही है। तो आपको मैं मिलवाऊंगा हमारे किसान भाई से, जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है, और उनसे अनुभव जानेंगे कि इस खेती को करने में शुरुआत से लेकर अभी तक उनके क्या अनुभव रहे, और यदि हमारे नए किसान भाई हैं अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे किसान भाई श्री प्रद्युम्न पटेल से, जो अश्वगंधा की खेती हमारे इस क्षेत्र में पहली बार लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान भाई पटेल साहब। तो सबसे पहले भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार किसान मित्रों एवं हमारे ब्लॉगर सौरभ भाई के दर्शकों, आप लोगों को सादर दिल से नमस्कार। मैं प्रद्युम्न पटेल, ग्राम ढिक्सर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से हूं, और ये आज हमारा प्लॉट विजिट करने आए हैं ताकि आपको इससे संबंधित विशेष जानकारी आप लोगों के पास पहुंच सके और आप भी इस खेती के लिए अपनी तैयारी कर सकें। तो भाई साहब, हमारा पहला प्रश्न है, ये अश्वगंधा की खेती करने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ कि जो अभी अपन लोग चना मसूर की खेती कर रहे हैं, और तो मैं इसका विकल्प देख रहा था कि चना मसूर में भी मतलब ज़मीन पकड़ नहीं रही है, और कम लागत में अधिक मुनाफे के लिए मैं परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नया विकल्प देख रहा था। तो इसी से संबंधित मैं अपने YouTube पर सर्च कर रहा था, तो मुझे एक वीडियो मिला अश्वगंधा का, तो उसी पर मैंने फिर और सर्च किए और बहुत सारे वीडियो देखे। तो उसी संबंध मेरे मन में विचार आया कि अश्वगंधा की खेती अपन को करनी चाहिए। 1 एकड़ में बीज का क्या हिसाब किताब रहता है? तो बीज, ये पहली बात तो इसकी अपन बीज लगता है इसकी खेती में अपने लिए। तो मैं सर्च कर रहा था, तो अपने पास में गड़ाकोटा रहली के पास में, तो वहाँ से एक किसान है प्रशांत भाई पटेल हैं, तो उनसे हमारा संपर्क हुआ। तो उनके यहाँ से मैंने बीज लिया सिमपुष्टि अश्वगंधा का। ये अच्छी वैरायटी रहती है। इसमें लगभग 8 से 10 किलो के मध्य प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का उपयोग करना चाहिए। तो हम इसकी बुआई करते हैं तो इसका तरीका क्या है? क्या जिस प्रकार से हम अन्य फसलों की बुआई करते हैं सीड ड्रिल से या फिर अन्य तरीकों से, तो किस प्रकार से इसकी बुआई की जाती है? ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस बार मैंने छिड़काव विधि से किया है, लेकिन मैं अगली बार अपनी ही जो सामान्य सीड ड्रिल होती है जिससे चना मसूर की अपन बिजाई करते हैं, उसी से अपन इसकी बिजाई कर सकते हैं। जिस तरह अपने यहाँ बुंदेलखंड में उड़द की बोनी करते हैं अपन की, पूरी सीड ड्रिल की पलियाँ पूरी बंद कर दो और नंबर भी 0 कर दो, लेकिन इसमें एक बैग यूरिया का मिलाकर उसमें बाकी ये बीज मिला दो और फिर आप सीड ड्रिल पद्धति से ही इसकी बिजाई कर सकते हैं। और अगली बार जब मैं बिजाई करूंगा तो मैं पूरा तरीका भी विद सीड ड्रिल ट्रैक्टर के साथ, उसका भी वीडियो हमारे सौरभ भाई आपको जानकारी दे देंगे। यदि हम 1 एकड़ की बात करें तो इसमें कितने पानी की आवश्यकता होती है, और इसमें जो फर्टिलाइज़र होते हैं या फिर खाद और निदाई आदि का क्या हिसाब किताब रहता है? तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। यदि आप छिड़काव पद्धति से बिजाई करते हैं तो उसके लिए आपको 1 एकड़ में 1 बैग DAP और लगभग 20-25 किलो यूरिया मिक्स करके, या फिर आप उसकी जगह SSP का भी छिड़काव विधि करके फिर उसको बाद में आप मतलब जुताई करके और रोटावेटर आपको चलाना चाहिए। और फिर आप जैसे इसको छिड़काव विधि से या सीड ड्रिल विधि से इसकी बिजाई करते हैं, तो उसके लिए आपको उसमें पहला पानी स्प्रिंकलर से देना चाहिए, क्योंकि अपन यदि पाइप से पानी देते हैं तो उसका बीज लाइट वेट होता है, वजन में हल्का होता है, तो वो बह के एक जगह इकट्ठा हो जाता है।
पहला पानी के बाद आपने जो पहला पानी स्प्रिंकलर विधि से दिया, तो उसके बाद आपको 5 दिन में दोबारा फिर से पानी देना है और 5 दिन बाद दोबारा फिर पानी देना है। मतलब मान लो अपन ने 1 तारीख को बोनी की, आपने 1 तारीख को पानी दिया, फिर आपको 5 तारीख को भी पानी देना है स्प्रिंकलर विधि से, और आपको फिर 10 तारीख को भी पानी देना है, क्योंकि इसके जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। इसको मतलब नमी होना, ज़मीन में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको मतलब 20 से 25 दिन के बीच में आपको 1 पानी देना है, फिर पुनः 20-25 दिन के में 1 पानी देना है। जैसे ही आपकी फसल 80 दिन की लगभग तैयार होती है, तो उसके बाद आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। मतलब दोस्तों ये है कि जब आप बुआई करते हैं तो बुआई के समय पर इसमें अधिक पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसी फसल बड़ी होती है तो पानी की मात्रा कम होती जाती है। तो भाई साहब, इसमें जो दवाई हैं, कौन कौन सी दवाओं का उपयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, उनकी मात्रा क्या रहती है, इसके बारे में बताइए। वैसे इसमें विशेष दवाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक औषधीय फसल है, तो जितना हो सके इसको ऑर्गेनिक तरीके से ही इसका उपयोग करना चाहिए। DAP यूरिया की जगह आप हरी खाद या फिर गोबर खाद का उपयोग करें तो बेस्ट है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और उसका रेट भी अच्छा रहता है। अचानक बीच में बारिश हो जाती है तो उसमें फंगस का भी अटैक होता है, तो फंगस के लिए आप रोको कार्बेंडाजिम प्लस वो मैंकोजेब का रोको या अदर किसी भी कंपनी का आता है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे आपका पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगता है। और बाकी इसमें कोई और मतलब इंसेक्टिसाइड का उपयोग इल्ली वगैरह कुछ आती नहीं है। और ना ही फसल को सबसे बेनिफिट ये है, इस फसल को कोई भी जानवर, जंगली सुअर, नीलगाय या बंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते नहीं इसके लिए। तो चलिए अब चलते चलते जानते हैं कि यदि नए किसान भाई इस फसल की खेती करना चाहते हैं तो उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो नए किसानों के लिए मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि खेती कोई भी हो, उसके लिए खेती कोई भी हो या कोई भी काम हो, तो उसके लिए अनुभव बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना अनुभव के आप किताबी ज्ञान से या वीडियो देखकर आप खेती नहीं करें, आप उसका अनुभव लें पहले थोड़ा। तो मेरा किसान मित्रों से या दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि आप शुरुआत में अधिक मात्रा में ना लगाएं, आधा एकड़ 1 एकड़ में ही इसका प्रैक्टिकल करें, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं उससे आप सीखेंगे 50%। आप करके जो प्रयोग करके आप सीखेंगे उससे आप 100% सीखेंगे और आपको ज़मीनी हकीकत पर पता चलेगा मैंने क्या गलती की, कब क्या हुआ, या आप उससे अच्छी तरह अनुभव से आप सीख सकते। और भाई साहब, आपने भी चूँकि पहली बार खेती की है तो 1 एकड़ से कितना मुनाफा लिया जा सकता है और कितना मुनाफा होने की आपको उम्मीद है। अभी भाई साहब जैसा कि सौरभ भाई बता रहे हैं कि पहली बार खेती है, तो हाँ, मैंने इसको पहली बार लगाया है यूट्यूब से। और हमारे नीमच से कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सरस्वत सर, तो उनसे भी हमारा कांटेक्ट रहता है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने इसकी खेती की हुई है साथ में। तो इससे मेरा अन्य के माध्यम से, और अभी तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने किया है, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि इससे कितना अपन प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इसकी सूखी जड़ें 1 एकड़ में कम से 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ निकलती हैं। तो मैं 6 न मान के 4 मान के चलता हूँ। और अभी वर्तमान में इसका रेट जो क्वालिटी वाली रूट होती है, नीमच मंडी है जो अपने एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी औषधीय मंडी है नीमच, वहाँ पे इसकी बिक्री होती है। मंडी है मतलब जैसे अपनी चना मसूर की डाक होती है, ऐसे वहाँ नीमच में भी इसकी डाक होती है। तभी वर्तमान में उसका रेट 22,000 से 25,000 चल रहा है, लेकिन अभी ये मतलब सीज़न का है, मतलब अभी फसलें आ रही हैं, इस वजह से डाउन है। बाकी ऑफ सीज़न में अब क्वालिटी वाली जड़ का रेट 30,000 से 35,000 प्रति क्विंटल बिकता है। तो मैं ना 35 मान के चलूँ ना 20 मान के चलूँ, एवरेज 25 मान के चलता हूँ। तो 1 एकड़ में मान लो अपना कम से कम 4 क्विंटल जड़ें भी निकलती हैं, तब ना उसमें 1 लाख की अपनी बिक्री होती है। और बाकी जो इसका बीज और भूसे में बाकी उसका लागत में आप निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 70-80 किलो बीज अपन लिए प्राप्त लगभग हो जाता है। तो बीज भी है, मंडी में आप ले जाते हैं तो वही 150-200 रुपये किलो बिकता है, मतलब 15,000-20,000 का क्विंटल बिकता है बीज। और बाकी आप बीज के लिए
आप रखते हैं तो बीज के समय ये 500, 600, 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपका बीज चला जाता है। और इसका जो भूसा है तो भूसा भी है, डिमांड के ऊपर मंडी में इसका भूसा भी जाता है। अभी प्रेजेंट में 500-600 रुपये क्विंटल है और बाकी 1000-1500 रुपये क्विंटल भी इसका भूसा भी चला जाता है। तो मेरा मानना है कि लगभग अपन इसमें कम से कम 80-90 हज़ार की प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बचत कर सकते हो। और मुझे लग भी रहा है कि इतना मैं लगभग 90,000 80,000 के आसपास में इससे बचत कर लूँगा। तो जैसा कि आपने जाना, 1 एकड़ में 80-90 हज़ार और 1 लाख तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। वहीं यदि पारंपरिक खेती आप चना मसूर गेहूं आदि की खेती करते हैं तो उसमें 1 एकड़ में बहुत कम मुनाफा होता है। तो आप भी यदि इस खेती को अपनाना चाहते हैं तो आप एक्सपेरिमेंटल लेवल पर एक बार तो इस खेती को करके देख ही सकते हैं। जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो हार्वेस्टिंग के समय पर भी हम इसकी वीडियो लाएंगे, उसका तरीका क्या रहता है, जड़ निकालने का तरीका क्या रहता है। क्योंकि ये जो अश्वगंधा है उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो जड़ ही होता है, बिकती जड़ ही है। और जड़ का ही उपयोग औषधीय जो दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, जो पाउडर होते हैं, जो कैप्सूल होते हैं, उनको बनाने और जड़ का ही उपयोग किया जाता है। तो इसके हार्वेस्टिंग से लेकर बिक्री तक और 1 एकड़ में कितना मुनाफा भाई साहब को होता है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पटेल साहब। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, वंदे मातरम।